फादर वॉज पोस्टेड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उनको 6.5 रुपये रोज़ की सैलरी मिलती है। अलीगढ़ में जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं उसको जीवनगढ़ बोलते हैं। जो लोग अलीगढ़ से सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि जीवनगढ़ से कैसे आया और कैमरे पे कैसे बोल रहा है कि जीवनगढ़ से है। इरादा था कि यूपीएससी तैयारी करनी है, बट कब करनी है ये नहीं पता था। मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर से ही तैयारी करूंगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत थी मुझे जो अपने घर से तैयारी कर रहे थे। आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई न्यू दैट नाउ आई एम गोइंग टू गेट अ गुड रैंक। द रिजल्ट केम एंड अगेन वो धक्का लगा। Hello everyone, my name is Asad Zubairi and I have secured an All India rank of 86 in UPSC Civil Service Examination 2022 and ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इस एग्ज़ाम के लिए। एंड डिफरेंट अटेम्प्ट्स में मैंने डिफरेंट गलतियाँ करी थी। कुछ चीज़ें अच्छी करी, कुछ चीज़ें ख़राब करी। इस मीडियम के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आपको जो मैंने चीज़ें गलत करी वो आप ना करें और जो मैंने शायद कुछ अच्छा किया उससे आपको सीख पाएँ। तो मेरी जर्नी जो है, मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ अपना। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के ज़िले से आता हूँ एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल। देयर आफ्टर आई स्टडीड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद एक आग लगी थी जेई क्रैक करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे आज उनके अंदर भी लगी होगी। So fortunately, I landed a good rank in JEE in 2015 and went to MNNIT Allahabad in Prayagraj to pursue mechanical engineering. 2019 में वहाँ से पास आउट किया। I got a good job, went to Hero MotoCorp and I was working as an assistant manager there in चित्तूर आंध्र प्रदेश। यूपीएससी का थॉट काफ़ी पहले से दिमाग में था, बट कब करना है ये नहीं पता था। ये क्लैरिटी 2020 में मुझे आ चुकी थी। अब हम लोग स्टोरी में थोड़ा पहले चलते हैं कि मुझे यूपीएससी करने का ध्यान या फिर मन क्यों बना था। तो मैं एक बहुत ही हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था। माय फादर वाज पोस्टेड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेली वेजर देयर एंड उनको 6.5 रुपये रोज़ की सैलरी मिलती थी व्हेन आई वाज बॉर्न। दैट वाज बैक इन 1997। उसके बाद चलते चलते माय फादर वर्कड हार्ड एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम देयर। सो अलीगढ़ में जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं उसको जीवनगढ़ बोलते हैं। जो लोग अलीगढ़ से सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि जीवनगढ़ से कैसे आया और कैमरे पे कैसे बोल रहा है कि जीवनगढ़ से है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर डोंट लाइक टू टेल दैट वी लिव इन दैट लोकेलिटी। तो ऐसा क्या है वहाँ पे? सो इट्स अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सो वेल ऑफ लिव एंड आई स्टिल लिव देयर। एंड उस जगह पे कितनी ही प्रॉब्लम्स थी जिनके थ्रू हम लोग बड़े हुए हैं, मैं और मेरे बड़े भाई। नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी वाज अ प्रॉब्लम बैक देन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इकोसिस्टम नहीं अच्छा था, बिकॉज इकोसिस्टम जो हमारे बाहर था वो कभी पढ़ाई से ओरिएंटेड हमें नहीं मिल रहा था। बट यहाँ मेरी मदर का रोल जो है वो बहुत बड़ा आ जाता है मेरी तैयारी में। सो व्हाट हैपेंड इज माय मदर ऑलवेज वांटेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन वेल, लाइक ऑल द मदर्स ऑफ इंडिया और एनीवेयर एल्स। दे वांटेड देयर चाइल्ड टू स्टडी वेल। तो उन्होंने कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाया, हमारा शेड्यूल बनाया, हम कब पढ़ना है, हमें कब खेलना है, हमें कब खाना है, वाज़ ऑल आई मे बी वाज़ ऑल टोल्ड बाय माय मदर। सो उस जगह पे रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे लोकेलिटी में बड़े होते हैं उनको उन लोगों के बारे में पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऐसी लोकेलिटी में हैं। क्योंकि अगर आपने उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होता है तो आप उस इंसान के साथ रिलेट कर पाएंगे जो लास्ट पर्सन होगा आपके एक्शन से बेनिफिट करने वाला। सो मे बी वो एक टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी जैसी कोई सर्विस है। कभी-कभी ऐसा होता था कि क्योंकि मेरे फादर एक सोशल वर्कर थे वहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम्स रहते होती थी, जैसे रोड नहीं बन रही है, पानी नहीं आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है, तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे एप्लीकेशंस वगैरह लेके, और कभी-कभी मैं उनके साथ जाता था। एंड आई सॉ दैट कोई ऐसा ऑफिसर है हु इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दीज़ पीपल। एंड देन आई गॉट टू नो कि यूपीएससी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिससे हम लोग ऐसी सर्विसेज़ में जाते हैं where we can become someone who solves the problem of these people, and these people in my case were around me and I was one of those people. तो ये डिफरेंस एक मुझे लगता था कि मेरी जर्नी में था, दैट आई वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सच अ करियर बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड आई वाज कमिंग फ्रॉम। एनीवे, सो आई वेंट टू कॉलेज 2019 में। जब मेरी जॉब लगी तो इरादा था कि यूपीएससी तैयारी करनी है, बट कब करनी है ये नहीं पता था, एज मैंने पहले ही बोला था। सो आई वेंट टू कॉलेज, आई वाज हैविंग द गुड टाइम ऑफ माय लाइफ। मैंने थिएटर किया, मैंने म्यूजिक सीखा, आई वाज बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई वाज हैविंग अ गुड टाइम देयर। बट यूपीएससी करना था, कॉलेज के बाद करना था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। पोस्ट 2019, बिकॉज फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट सो गुड, सो नॉट टेकिंग अ प्लेसमेंट वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। So I took a placement. I went to work in Chittoor in Andhra Pradesh. Um,
वही टाइम था कि जब हमें 2020 के अराउंड वो कोविड स्केयर आना स्टार्ट हुआ था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अभी एवरीवन इज गोइंग टू बी क्लोज्ड इन होम एंड दिस इज अ गुड टाइम व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो उस टाइम मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट बट कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, एंड आई रियलाइज कि मे बी इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, बिकॉज मे बी आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, मे बी आई डिड नॉट नो दैट मेरी प्रॉब्लम्स या फिर मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं. सो आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब एंड आई केम बैक टू अलीगढ़. नाउ अगेन द डिलेमा, अलीगढ़ में रह के प्रिपरेशन करना है या दिल्ली जाके प्रिपरेशन करना है, बिकॉज एवरी वन हु इज लिसनिंग टू इट विल रिलेट कि सब बोलते हैं कि शायद दिल्ली में आना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए. इन माई केस फर्स्टली कोविड स्केयर था, कोविड-19 था, लॉकडाउन था. सेकेंडली फाइनेंशियली नॉट सो वेल ऑफ कि आप आके इतनी जगह प्रिपेयर कर पाओ, यू नो, स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा. सो मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर से ही तैयारी करूंगा, एंड मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, नो क्लासेस अटेंडेड फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर दिस प्रिपरेशन. सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, एंड लकीली मुझे एक ऐसा इकोसिस्टम बनता गया. मैंने जब मैं हीरो में था, सो आई मेट अ फ्रेंड द्विज गोयल हु लैंडेड अ रैंक ऑफ 71 दिस ईयर, एंड हिज फ्रेंड शुभतोष शर्मा हु गॉट अ रैंक ऑफ 358 दिस ईयर इटसेल्फ. एंड हम तीनों ने ये जर्नी जो है ऑलमोस्ट साथ में जी है 2021 अटेम्प्ट के बाद. तो ये टाइम चल रहा था जब हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, एंड आई फाउंड कि ऐसे लोगों की ज़रूरत थी मुझे जो अपने घर से तैयारी कर रहे थे, सो आई कुड रिलेट टू देम. तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर्स दैट इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. एनीवे, सो 2021 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, एंड जो गलतियां मैंने प्रीलिम्स में की थी, आई ट्राइड वर्किंग ऑन देम एंड आई गॉट थ्रू प्रीलिम्स इन 2021. सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, कि आप जो गलतियां कर रहे हैं तैयारी में, यू शुड रिकॉग्नाइज देम एंड यू शुड वर्क ऑन देम. एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ दिस एग्जाम, एंड विच यू हैव टू डू टू इम्प्रूव अटेम्प्ट्स बाय अटेम्प्ट्स. एंड आई होप जो लोग इसे सुन रहे होंगे दे रिलेट कि प्रीलिम्स कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया था. सो फाइनली जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ 2021 में, सो मैं मेंस की तैयारी में लग गया, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी था. तो मैंने टेस्ट सीरीज एंथ्रोपोलॉजी के लिए लेवल अप आईएएस में करणदीप सर से, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी एक गुड स्कोर लाने के लिए. फाइनली मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ, एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, एंड देन आई केम टू खान सर at KSG. I have taken his guidance for interview both in my 2021 and 2022 attempt. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई रियलाइज वाइल कमिंग हियर इज दैट यहाँ पे मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ थी उनको पहले बताया जाता था, एंड देन दे यूज्ड टू टेल मी माय वीकनेस, बिकॉज माय इंटरव्यू वाज वेरी क्लोज, एंड this was very important for me to have a good self confidence in myself, and that is what I developed after coming here. Just one day before the interview, Khan sir sent me a very nice heartwarming audio note in which he was reminding me of my strength, and just my strength and not my weakness. I was on the top of the world. I knew that now I am going to get a good rank. The result came in on 30th of May 2022, and I was out of the list. And again वो धक्का लगा कि preparing for so long and expecting the name in the list, getting a good service and all of this, और मैं list के बाहर था. So next prelim was on 5th June, and I realized I just had 4 days to prepare. So 2 दिन तो मेरे रोने में निकल गए. Like everyone, I'm also human. I felt very low after that, but my friends picked me up. द्विज सुब्रतोष के साथ मैंने तैयारी करी, qualified prelims again, qualified mains again, and got a rank of 86 this year. सो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था मैं जिसके थ्रू आया था. इसमें एक पॉइंट और जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ इज़ दैट कि तैयारी के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया दैट आई वॉज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, because after my 2020 attempt, I got a bad case of anxiety, and I was going through sleepless nights, breathing problems, panic attacks, and all of this. So anyone who's watching this and feel that you can relate with me, I have been through this, I'm still going through this, but doesn't mean that you cannot get what you want to get. You can work your way through these problems also, because everyone has their own problem in this world, and सब लोग उस problem में deal कर रहे हैं, so you are just one of those people. सो मुझे भी लगता था कि शायद ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज़ के साथ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा. बट व्हाट आई केप्ट ऑन डूइंग इज़ दैट आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, आई वाज वेरी कमिटेड टुवर्ड्स इट, एंड उसके साथ साथ आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ. मैं सोशली इतना सेक्लूड नहीं किया अपने आप को. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड बीइंग मोर वोकल अबाउट माय प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, that you are accepting your problems and you're being vocal about it. So this is my last message to anyone who's preparing, that please take care of your mental health. It's very important. अपना ध्यान रखें, अपने आप को सोसाइटी से एकदम सेक्लूड ना कर लें. प्लीज़ बी अराउंड गुड पीपल, अराउंड पॉजिटिव पीपल. डोंट
थिंक दैट ये पढ़ाई एक तरह का टॉर्चर है. गिव योर सेल्फ दैट मच टाइम टू स्टडी जितना आप पढ़ सकते हैं. आप अपने आप को ओवरलोड या ओवर बर्न मत करिए, जो मैंने किया था. This was my last point, and I think you can also do it. If I have to sum up my journey in 3 different things that I would like you to do, the first one is please learn from your failures. आप जो गलती करोगे उससे ही सीखोगे. So that is what I did in all my 3 attempts, and मैंने अपनी mistakes repeat नहीं करी. Second point is don't take the hand of motivation, take the hand of discipline. मोटिवेशन जाता आता रहेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, दैट इज व्हाट गोइंग टू टेक योर बोट थ्रू द ओशन. एंड थर्ड एंड माय लास्ट पॉइंट, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, प्लीज टेक केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. No exam is more than your life, and you need to take care of yourself first to be able to crack the exam. That was my journey in this talk, and thank you so much for listening to me. So before ending, Josh Talk UPSC team की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, so please do watch it, and all the best. Thank you so much. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को. शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा. जय हिंद.